सुजोग देइचंती सेतिपाई प्रभु को धन्यवाद दिए। तेबे आज संध्यारे मु प्रभुंकर वाक्य को ध्यान करने को आरंभ करने पूर्वर यही परिस्थिति रे प्रभु देइथिबा गोटे सुंदर कथा प्रभुंक वाक्य पढ़ी की आरंभ करने को चाहिए, जहाँ माने पाइबा माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 24 पर्व। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 24 पर्व 45 आ 46 पद। माथ्यू 24 पर्व 45 या 46 पदरू आज ध्यान का मैंने आरंभ करने को जीवा प्रार्थना करी आगो को प्रभु वाक्य को ध्यान करवा। ता पूर्व वाक्य पढ़ी आम समस्त को मु उत्साहित करने को चाहे। देखंतु पवित्र शास्त्र रे प्रकार लिखा जाए, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहती, तेबे प्रभु आपणा परिजन मानू यथा समय पड़ी देवा निमंते जहाकू सेमानक उपरे नियुक्त कले एपरि विश्वस्त और बुद्धिमान दास किए। प्रभु आसी आपणार जेउ दास को से प्रकार करुथिबा देखिबे से धन्य। प्रभु का नाम गौरव हो। यही स्थान रे जड़े दासों विषय प्रभु कहते, से दास जे आपणार परिजन मानू यथा समय पड़ी देवा निमंते प्रभु तांको नियुक्त करियछंती। यथा समय पड़ी बोली कहले यथा समय खाद्य जोगाइबा निमंते। केवल शारीरिक खाद्यर कथा नुहे, आध्यात्मिक खाद्य मध्य प्रभु तांको लोक मानक निमंते प्रस्तुत करी तांको दास मानक द्वारा दियंती। सेथिपाई प्रभु को प्रार्थना रे प्रभु शिक्षा देले। आ से प्रार्थना रे आम समस्ते जानिचु। से प्रार्थना रे गोटे लाइन आम कहू, आज आंभ मानक प्रयोजनीय आहार जोगाओ। तो आज आंभ मानक प्रयोजनीय आहार बोली कहले या केवल शारीरिक आहार ही नुहे, आध्यात्मिक जीवन पाई मध्य आहार दरकार। तेबे यही आहार जोगाइबा पाई प्रभु तांको दास मानक मध्य निरूपण करती। आ स्थान रे प्रभु वाक्य रे प्रभु कहउचंती, आपणा परिजन मानू यथा समय पड़ी देवा निमंते। यथा समय बोली कहले आवश्यक समय। गोटे पिला को भोक लगिला बेले माँ खाद्य जोगाइबा दरकार। जड़े व्यक्ति को क्षुधा लगिला बेले उपयुक्त समय खाद्य मिलिबा दरकार। खाई सारिला परे खाद्य देले तार किछि मूल्य जना पड़े नहीं। जदि जन को क्षुधा लगुन ताकू खाद्य दिज्व, से व्यक्ति क्षुधार मूल्य को बुझी पारे नहीं। सेटा यथा समय हैला नहीं। जेतेबेले क्षुधा लगुथिबो, जेतेबेले दरकार थिबो, सेतेबेले खाद्य जोगाइबा दरकार। तेबे वर्तमान ए प्रकार समय आसीची प्रभुंकर अनुग्रहरु समग्र विश्व ए कोरोना भाइरस माध्यम रे स्तब्ध होइकी थिला बेले प्रभु तांको लोक मानू आध्यात्मिक खाद्य जोगाइबा पाई प्रभु तांको दास मानू नियुक्त करुचंती, दायित्व देउचंती। सेथिपाई आमाने शारीरिक भाव में भिन्न भिन्न स्थान रे दूर दूर रे थिले मध्य प्रभुंकर अनुग्रह टेक्नोलोजी माध्यम रे आमाने प्रभुंकर वाक्य सुनिबार सुजोग पाउछु। प्रभु को धन्यवाद। एही दिन मानकरे बाहर को जीवा तो मना, ऑफिस को चाकरी को व्यवसाय को जीवा जितेबाला मना, आमाने घरे था बसी बसी सकाळे आ संध्या बेले प्रभुंकर वाक्य सुनिबार सुजोग पाउछु। सेथिपाई प्रभु को कृतज्ञ हृदय आमाने धन्यवाद देवा दरकार। तेबे आमाने तो खाद्य पाउछु, पड़ी पाउछु, तेबे धन्य से दास माने जो माने विश्वस्त और बुद्धिमान दास बोली कहा जाती। यही प्रकार आवश्यक समय आवश्यकता बुझी जो दास माने ठिया हुंती प्रभुंकर मंडली को, प्रभुंकर लोक मानू प्रभुंकर आत्मिक आहार जोगाइबा पाई जो माने ठिया हुंती विश्वस्त भाव में बुद्धिर सहित, से प्रकार दास मानू प्रभु खोजुचंती। से प्रकार दास किए बोली प्रश्न पचारुचंती। तामाने से प्रकार दास मानू खोजुचंती। आ कहउचंती प्रभु आसी आपणार जो दास को से प्रकार करुथिबा देखिबे से धन्य। प्रभु को आगमन समय मध्य से प्रकार कार्य करुथिबा दास माने अछंती। प्रभु आसी से प्रकार दास को से कार्य करुथिबार जदि प्रभु देखिबे ताले से दास धन्य बोली प्रभु कहउचंती।
प्रभु का नाम गौरव हो ए वाक्य दे आम उत्साहित हो आज आम वाक्यर आवश्यकता रही गत संध्यारे आम आमोस भविष्य वक्ता पुस्तक 8 पर्व 11 पदरू पढ़ुलु अंतिम कालर गोटे लक्षण सदाप्रभु वाक्य शुणिबार दुर्भिक्ष हेब आ से प्रकार समय रे प्रभु दास मानू प्रभु तांको लोक मान निमंते वाक्य जोगाइबा जदि ठिया करुचंती ताले से दास माने धन्य आ दास मान पढ़ी ग्रहण करुथिबा वाक्य ग्रहण करुथिबा प्रभु लोक माने धन्य प्रभु नाम गौरव हो आज संध्यारे प्रभु सुजोग देइचंती मते एवं आपण मानू प्रभु उपस्थिति रे प्रभु वाक्य को अल्प क्षण ध्यान करने से आम प्रभु को धन्यवाद देवा आसतु आज प्रभु वाक्य को ध्यान करने को जीवा पूर्व जपरी गत संध्यार मुझे कही प्रकाशित वाक्य किसी विषय को आम ध्यान करने को जीवा बोली तेणु यही दिन मानक प्रभु आमको सुजोग देउछंती आम प्रकाशित वाक्य को ध्यान करने को जीवा आसतु गोटे मुहूर्त आम एक मनरे प्रभुंकर आशीर्वाद भिक्षा करी प्रार्थना करिबा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुमर पवित्र नामर धन्यवाद करुअछु प्रभु आज पुनर्बार संध्या समय रे तुमरी नाम रे आम्भे माने ए फेसबुक लाइव प्लेटफॉर्म माध्यम रे एकत्र होई तुमरी वाक्य शुणिबा पई आसुअछु पिता तुम्हें आम सहवर्ती हुओ आम मानकर पाप दोष धर्म अपराध क्षमा करी तुम रक्त रे आम धौत करी पवित्र आत्मा द्वारा आम परिपूर्ण कर प्रभु तुमरी वाक्य बुझापी आम शक्ति प्रदान कर तुमरी पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य ए दिन मानक आम निष्ठा निमंते आत्मिक उन्नति निमंते आत्मिक आहार जोगाओ यही फेसबुक लाइव माध्यम वाक्य शुणुवा वाक्य देखुवा प्रत्येक तुमरी प्रिय दास दासी संतान संतति विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक को तुमरी हस्तरे समर्पण कली एते बेले सहवर्ती होई आमन को कढ़ाई नियो प्रार्थना शुणिल पिता धन्यवाद कारण यही प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम रे मागिलु पिता आमेन। प्रभु का नाम गौरव हो प्रभुकर प्रिय लोक माने यही फेसबुक लाइव माध्यम आपण माने प्रभु का वाक्य शुणुचंती यह अति आनंदर विषय तेबे जदि आपण माने प्रभुकर वाक्य को शुणिबारे कौन सी विघ्न हुए कि आपण को ठीक है शुभु नहीं कि कौन सी असुविधा यदि होची ताले आपण आमन को फेसबुक माध्यम आपण आमको सूचित करि पारिबे किमा मझिरे मझिरे आमन को उत्साह निमंते किछि किछि कमेंट प्रभुकर गौरव उद्देश्य आपण लिखंतु से आमने मध्य उत्साहित होथिबो तेबे प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो आज संध्यारे किछि समय आमने प्रभुଙ୍କର पवित्र शास्त्र बाइबलर शेष पुस्तक जो पुस्तकर नाम प्रकाशित वाक्य बोली रखा जाए से प्रकाशित वाक्य किछि अंश अध्ययन करने को जीवा कारण यही दिन मानक अनेक प्रभुଙ୍କ लोक माने भाववाणी अध्ययन करने आग्रह प्रकाश करियछंती आ भाववाणी को आलोचना मध्य करुछंती माने ए वाक्य को कहीं अध्ययन करने दरकार कारण ए प्रकार एक समय आमने सामना करुचु जहाँ पृथ्वी इतिहास रे पूर्वर केबे ए प्रकार समय आसी नथिला समग्र विश्व आज स्तब्ध लोक मानकर गमनागमन बंद हो जाइए व्यवसाय सब बंद हो जाइए चाकरी बाकरी बंद हो जाइए आ लोक माने निज स्थान रे स्थाणु अवस्था अछंती यही प्रकार परिस्थिति पृथ्वी रे आगुरु केबे आसी नथिला किंतु एबे यही प्रकार एक अभूतपूर्व परिस्थिति भीतर दे गला बेले अनेक प्रभुंकर लोक माने भाववाणी रे कौन लेखा अछि प्रकाशित वाक्य रे कौन लेखा अछि बोली जानिबा पई आग्रह प्रकाश करूचंती प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो तेबे आसंतु प्रकाशित वाक्य तार एक पर्व एक पद को टिके पढ़िबा आम ध्यान को आगो को बढ़ेबा धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य एक पर्व एक पद रे लिखा जाए
जीशु ख्रीष्टଙ୍କ प्रकाशित वाक्य अविलंबरे जहा जहा अवश्य घटिब सही सबु से जेपरी आपणा दास मानंकु जणांती एथिपाई ईश्वर एहा ताहांको निकटरे समर्पण कले आउ से आपणा दूत प्रेरण करी निज दास जोहनंकु यह ज्ञात कराइले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नामर गौरव हो। प्रकाशित वाक्य एक पर्व एक पद बा प्रथम पद प्रकाशित वाक्य पुस्तकर उद्देश्य को परिप्रकाश करे। द पर्पस ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन इज रिवील्ड इन द फर्स्ट चैप्टर इन द फर्स्ट वर्स। प्रथम अध्याय प्रथम पदरे ही प्रभु तांकर उद्देश्य को स्पष्ट कर दउछंती। कौन से उद्देश्य देखंतु। जहा जहा अविलंबरे अवश्य घटिब सही सबु से जेपरी आपणा दास मानंकु जणांती। प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभु जहा जहा योजना करी अछंती, जहा जहा घटना घटू अछि आ घटिबा को जाऊ अछि, प्रभु ताहांकर दास मानंकु जणाइबा को इच्छा करंती। आमोस भविष्यत वक्तांक पुस्तक रे तार 3 पर्व 7 पदरे गोटे कथा लिखा जाए। आमोस भविष्यत वक्तांक पुस्तक 3 पर्व तार 7 पदरे गोटे कथा लिखा जाए। निश्चय प्रभु सदा प्रभु निज गुप्त विषय आपणा दास भविष्यत वक्तागण प्रति प्रकाश न कले किछि करिबे नाही। प्रभु जहा किछि करिबा को उद्यत ताहा ताहांकर दास भविष्यत वक्ता मानक निकटरे प्रभु प्रकाश करंती। किछि विषय करिबा पूर्वरु प्रभु तांको दास मानक जणांती। काहेकि जणांती। एथिरु जणा पड़े जे प्रभुंको हस्ताधीन समस्त विषय तांको नियंत्रण रे अछि। किछि विषय अचानक घटी जाई नाही कि घटी जीव नाही। समस्त विषय प्रभुंकर नियंत्रण रे अछि। आ प्रभु सबु विषय को पूर्वरु जानंती। तेबे प्रभु निजे केवल जानती ताहा नुहे, कारण यही समस्त विषय जहाँ घटवा को जाऊँगी या प्रभु को लोक मानक प्रति घटब, प्रभु को लोक मानक सहित जड़ित। तेणु प्रभु ताहांक दास मानक पूर्वरु जणई देबाकु मध्य इच्छा करती। तेबे नूतन नियम रे प्रकाशित वाक्य होची एभली एकमात्र पुस्तक जहाँ संपूर्ण एक भाववाणी पुस्तक बोली कहा जाए। ताकू ग्रीक भाषा रे एस्काटोलॉजी बा भविष्यतर अध्ययन विषय बोली कहती, एपोकालिप्स बोली मध्य कहती। आगामी दिनर घटना कौन कौन सब घटवा को जीव से विषय रे प्रभु ताहांक दास जोहन को जणाइबा को इच्छा करि अछंती। तेबे एई पुस्तक आज को प्राय 2000 वर्ष तले लिखित। सेतेबेले जोहन AD 96 रे 96 ख्रीष्टाब्द रे रोमियो शासनकर्ता काइसर डोमिशियन का शासन काल रे प्रभुंक वाक्य सकाशु प्रभुंक नाम सकाशु ताड़ना प्राप्त होई पात्म नामक एक निर्जन द्वीपर एकाकी निसंग अवस्था प्रभुंक नाम सकाशे दुख भोग करी निसंग अवस्था थिला बेले पवित्र शास्त्र प्रकाश करे से पात्म नामक द्वीपर थिला बेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट जोहन को साक्षात करती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जोहन को साक्षात करती। वाक्य लिखा जाए प्रभुंक दिन उपस्थित हुंते मु आत्मारे आविष्ट हेली। प्रभुंक दिन रे मु आत्मारे आविष्ट हेली। मु पढ़ी देउछि देखंतु प्रकाशित वाक्य 1 पर्व तार 10 पद। मु प्रभुंक दिन रे आत्मारे आविष्ट होई मोहर पश्चातरे तुरी शब्द परी एक महास्वर यह कहूथिबा सुनिली। प्रभुंक दिन रे निसंग अवस्था रे पात्म नामक द्वीपरे प्रभुंक निमंते ताड़ित प्रभुंकर दास जोहन एकाकी थिला बेले से आत्मारे आविष्ट होउचंती। एकाकी थिले मध्य से आत्मारे आविष्ट होउचंती। आउ सेते बेले वाक्य लेखा अछि जे मोहर पश्चातरे तुरी शब्द परी गोटे महास्वर या कहूथिबा सुनिली। कौन बोली सुनिली।
तुम्हें जहाँ जहाँ दर्शन करुअछ ताहा गोटे पुस्तक लिपिबद्ध करी सप्तमंडली अर्थात एफिसस, स्मुर्ना, परगम, थियोतिरा, सार्दी, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया निकट में प्रेरण कर। प्रभु का नाम गौरव हेउ। प्रभु जोहन को एकाकी निसंग अवस्था छाड़ी नाहंती। आ जोहन प्रभु का नाम सकाशु पात्म नामक दीपर एकाकी थिला बेले प्रभु ताहांकर वाक्य प्रमाणे प्रतिज्ञा प्रमाणे जोहन को दर्शन दौरान। यही जोहन विषय प्रभु पूर्वर गोटे कथा कही। जोहन लिखित सुसमाचार शेष अध्याय लिखा जाए तिबिरिया समुद्र कूल प्रभु शिष्य मान दर्शन देला बेले पितरंक विषय भाववाणी कहते आ जोहन विषय भाववाणी कहते। पितरंक विषय कहते तुम्हें युवा थिबा समय जेवाड़े इच्छा सेआड़े जाउथिल किंतु समय आसुची एबे आउ तुम्हें वृद्ध हो सेतेबेले तुमर कटी आउ जणे केही बंधन करिवो। तुम्हें जुआड़े जावाक इच्छा करूनथिबो सियाड़े तुमको नहीं जिवे। पितर कि प्रकार मृत्युवरण द्वारा प्रभु को गौरव देवे से विषय प्रभु तांको विषय गोटे भाववाणी स्वरूपे एही स्थान रे कहिले। सेतेबेले पितर उत्सुक हेले आ पछक बुली पड़ी अनेला बेलू बाक्य लेखा अछि जीशुंकर प्रिय शिष्य जोहन को तांको आड़ को आसीबार देखिले। आउ सेतेबेले पितर उत्सुक होई जीशु को पचारिले प्रभु मो विषय तो कहीदेले मोर भविष्य ए प्रकार हेबो मु तो यही प्रकार मृत्युवरण करी तुमर गौरवर कारण हेबी। तेबे तुमर प्रिय शिष्य जोहन यांक विषय कौन? सेतेबेले प्रभु गोटे कथा कहिले मोर आगमन पर्यंत जदि से रहु बोली मु इच्छा करे तेबे सेथिरे तुमर कौन अछि? तुम मोर अनुगमन कर। यही कथा जीशु को मुहरु बाहरी गला। आउ यही कथा को धरी पितर अन्य भाई मान को कहीदेले जे देख प्रभु जीशु ख्रीष्ट जोहन विषय कहते प्रभु को आगमन पर्यंत से रहिबे। प्रभु को आगमन को से देखिबे से मरिबे नहीं। आम माने प्रभु को पाई साक्षमर हेबा किंतु ये जोहन प्रभु को आगमन पर्यंत रहिबे प्रभु को आगमन करिवार देखिबे। यही कथा भाई मानक मध्य व्यापी गला। तेबे जोहन सेठी एक्सप्लेनेशन दे कहउचंती जे से जे मरिबे नहीं बोली प्रभु कहितले ताहा नुहे किंतु प्रभु कहितले मोर आगमन पर्यंत जदि से रहू यह जदि मु इच्छा करे तेबे सेथिरे तुमर कौन अच्छी बोली प्रभु कहितले। तेबे शिष्य मानक मध्य गोटे कथा प्रचलित थिला जे जोहन प्रभु को आगमन पर्यंत रहिबे। आ सतकु सत ए प्रकार गोटे घटना घटिला। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर निरूपित प्रेरित माने प्राय समस्ते प्रभु निमंते साक्षमर हेले। विभिन्न प्रकार से माने प्राणदान कले। पितर ओलटा क्रूसरे बद्ध हेले, जाकुब खड्गरे बद्ध हेले। आ भिन्न भिन्न लोक मान को भिन्न भिन्न प्रकार लोक माने हत्या कले। से माने प्रभु को रक्त साक्षी हेले। प्रभुंकर शिष्य थोमा आम देश भारत को आसिले। आ भारत रे से शत्रु मानक द्वारा वर्षा आघात मृत्युवरण कले। किंतु जोहन विषय लिखा अछि जे जोहन अति वृद्ध वयस्क होई एफिस नगर रे बिशप भाव थिले। आउ एफिस अंचल रे आखपाखरे 7टी भिन्न भिन्न मंडली स्थापन कले। आउ 7टी मंडली रे तत्वावधान करुथिले। से 7टी मंडली को सप्त मंडली बोली कहा जाए जार नाम प्रकाशित वाक्य लिखा अछि एफिसस, स्मुर्ना, परगम, थियोतिरा, सार्दी, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया। ए 7टी मंडली को से स्थापन करी 7टी मंडली जत्न नेबा निमंते एफिस नगर रे प्रभुंकर दास सेवा कार्य रे रत थिले। तांको बयस दिन दिन बढ़िबा को लागिला। रोमियो शासनकर्ता मानक समय रे अन्य प्रभुंकर प्रेरित माने कष्ट भोग कले, साक्षमर हेले, मृत्यु भोग कले। प्राय समस्ते मृत्यु भोग कर सारे। किंतु जोहन अति वृद्ध वयस्क पर्यंत जीवित थिले। सेतेबेले रोमियो शासनकर्ता डोमिशियन बोली जड़े शासनकर्ता हेले। तांको समय रे जोहन को प्रति अति कष्ट और ताड़ना घटिला। तांको जोहन को विषय किंवदंती लिखा जाए जोहन को से ततला तेल कड़े भाजिले। ततला तेल कड़े जोहन पक्का कले। किंतु ईश्वरंकर अलौकिक शक्ति बल रे से ततला तेल कड़े मध्य से प्राण त्याग कले नहीं।
ଯେତେବେଳେ ସେ ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟକୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ, ରାଜା ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ। ଏତେ ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇନଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପକୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶର ଭାଷାରେ କଳାପାଣି କରିଦେଲେ। ଡୋମିସିୟନ କହିଲେ ଯେ ସେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତୁ, ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ମୋ ଦେଶରେ ନ ରହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଡୋମିସିୟନ ସାଧୁ ଜୋହନଙ୍କୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପକୁ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତରିତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଡୋମିସିୟନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜୋହନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ। ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଦେଉଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ନୂତନ ବଳ ସଞ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅନାହାରରେ, ରୋଗରେ, ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଉ, ସେହି ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ନୂତନ ବଳ ସଞ୍ଚାର କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସକାଶୁ ଶରୀରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଅଲୌକିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଜୋହନଙ୍କୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକାକୀ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୋହନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଜୋହନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅବିଳମ୍ବରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ସେହି ସବୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେ ଜୀବିତ ଥାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି କଥା ଜୋହନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କହିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ରୂପାନ୍ତରଣ ପାହାଡ଼ରେ, ଦ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗରେସନ୍, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପିତର, ଯାକୋବ, ଜୋହନ ଏହି 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପିତର, ଯାକୋବ, ଜୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ରୂପ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମେଘ ଆସିଲା ଆଉ ସେମାନେ ମେଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଲିଓ ଆଉ ମୋସା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଦୂର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭଲ, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏଠି 3ଟି କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଏଲିଓଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମୋସାଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିର ସହିତ, ପରାକ୍ରମ ସହିତ ଆସିବାର ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋହନ ଥିଲେ। ଏହି ଜୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପରାକ୍ରମକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେଟା କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ। ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ,
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅଛି। ସେହି ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅତି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସିମିଓନ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସିମିଓନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥିଲା। ସେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତାଙ୍କର ଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଅନେକ ଦିନରୁ ପୃଥିବୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମରିଗଲେଣି, ଇଏ କାହିଁକି ମରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମିଓନ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 8 ଦିନ ବୟସର ସାନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସିମିଓନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲ ତାହା ସଫଳ କଲ। ଏବେ ତୁମେ ଆପଣା ଦାସକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଦେଉଅଛ, କାରଣ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ତୁମର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି, ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିଲେ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କହିଲେ ଏବେ ମୁଁ ମଲେ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ସାଧୁ ଜୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧୁ ଜୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏପରି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, ପରାକ୍ରମକୁ, ଗୌରବରେ ଆଗମନ କରିବା ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜୋହନ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଝଲକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଥିବା ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ଜୋହନ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଯିଏକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବୟସ୍କ ହୋଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ହୋଇ, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେବେ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ବିବାହ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ନିଜର ଅଭିଳାଷିତ ବିଷୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ନିଜ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଇ 1-2 ଦିନ ତଳର କଥା। ଫେସବୁକରେ ଗୋଟେ ଖବର ଦେଖୁଥିଲି, ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଯୁବା ପିଲା ଟିକଟକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିମିଓନ ଆଉ ଜୋହନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ସଙ୍କଟ ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଦାୟ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ,
प्रकाशित वाक्य ए प्रकार एक पुस्तक पात्मा नामक दीपरे साधु जोहन प्रेरित जोहन निसंग अवस्था एकाकी अवस्था थिला बेले प्रभु पात्मा नामक दीपरे तांकु दर्शन दौरान आउ दर्शन दे से दीपरे एकाकी निसंग थिला बेले तांकु गोटे टास्क दौरान काम दौरान कौन तुम्हें जहाँ जहाँ दर्शन करुअछ से सबू गोटे पुस्तक रे लिपिबद्ध कर दर्शन कर लिपिबद्ध कर आउ सप्तमंडली अर्थात एफिसस पुर्ना परगम थियोतरा सार्दी फिलाडेल्फिया लाउदोकिया निकट को प्रेरण कर गोटे काम दौरान प्रभु को लोक मान को प्रभु यूजलेस कर रखा चाहती ना ये लॉकडाउन अवस्था आम मैंने घरे घरे बसीचु तथापि लेट अस बी प्रोडक्टिव आम मैंने किछि काम करू किछि लाभजनक ए समय सद्व्यवहार करू लेट अस बी प्रोडक्टिव लेट अस नॉट बी यूजलेस आमे अकर्मण्य न हो जाओ निकम्मा न हो जाओ प्रभु आमको किछि काम देइछन्ति काम दौरान आज दिन बेले मोर जड़े बंधु अनेक दिन पर मत टेलीफोन कले आउ प्रभु तांको मुख दे कथा कहला परी कौन तांको मन में चालना आसला के जानी सी अनेक कथा कही कही मु तांको पचारि नाई से तांको आडू आरंभ हो गले जे देख एटा गोटे बहुत बड़ा आशीर्वाद ए लॉकडाउन तुम पाई गोटे बहुत बड़ा आशीर्वाद से मते व्यक्तिगत कथा कहूथिले कहले तमे केबे घरे रहिबार सुयोग पाउ नथिलो तुम स्त्री तुम पिला तुम परिवार तुमको केबे एते दिन घरे पाउ नथिले ए लॉकडाउन तुम पाई तुम परिवार पाई गोटे आशीर्वाद नहीं आसीची ए समय को सद्व्यवहार कर बोली से मत उपदेश देले एथिरे प्रभुଙ୍କ पाई आगामी दिन मानकरे प्रभु आहुरी अधिक व्यवहार करिया को जाउचंती सेते बेले आउ समय मिलिबो नाही एबे लॉकडाउन रे प्रभु विश्राम देइचंती एथिरे प्रभुଙ୍କ पाई प्रस्तुत हुओ बोली से मते उत्साह प्रदान करुथिले से कथा मते बहुत भल लागिला आ ठीक से कथा मु मध्ये आपण मानकु उत्साहित करी कहबा को चाहे प्रभुଙ୍କର प्रिय दास दासी प्रभुଙ୍କର प्रिय संतान संतति एही समय को आमे प्रोडक्टिवली यूज करू प्रार्थना करू वाक्य अध्ययन करू निजको प्रस्तुत करू आगामी दिन मानकरे प्रभु आपणको पाई मो पाई गोटे बहुत बड़ कार्य रखिचंती एते दिन जाए जो कार्य आमे करि पारिनु पेंडिंग हे जाइछि आमको दुई गुण काम करने को पड़ो एलियो को रोटी देले दूतों हाथ में रोटी आ जल पठेदेले एलियो गोटे गछमूल शोते कहले उठ भोजन कर तांको उठाऊले खोले पिऊले शोई दौले शोईपड़ कारण तुम शक्ति ठारू तुम पथ अधिक जितेबले से प्रभु दूतों हाथ रोटी आ जल ग्रहण कले शक्ति पाइले आउ से शक्ति 40 दिन चलिले अनेक दूर बाट चलीगले परमेश्वर पर्वत पर्यंत चली गले एबे लॉकडाउन प्रभु आम को आत्मिक आहार आत्मिक जल आम प्रस्तुत कर दौरान प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने यही दिन मानक प्रभुंकर वाक्य को अध्ययन करूँ प्रभुंक वाक्य को ध्यान करूँ प्रभुंक वाक्य द्वारा निजको प्रस्तुत करू कारण आम शक्ति अपेक्षा आम पथ अधिक आहुरी अधिक सेवा कार्य आम सामने रही तेणु यही समय सद्व्यवहार करूँ पात्मा नामक दीपरे से एकाकी थिला बेले प्रभु तांको गोटे काम दौरान दर्शन दौरान यही दिन मानक प्रभु आम दर्शन देवा चाहती मु विश्वास करे दिन मानकर अनेक प्रभुंकर दास दासी माने दर्शन पाउचंती प्रभुंकर रेवलेशन प्रकाशन पाउचंती प्रभुंकर चालना पाउचंती पवित्र आत्मा का शक्ति चालना पाउचंती बोली मु संपूर्ण रूपे विश्वास करे प्रभु जोहन को गोटे दर्शन देले निजे तांको पाखरे ठिया हेले आउ तुरी शब्द पर एक महास्वर तांको पछरु एक कथा कहिबार से सुनिले तुरी शब्द पर गोटे शब्द से शुणिले कौन बोली शुणिले तुम्हें जहाँ जहाँ दर्शन करुअछ से सबू गोटे पुस्तक रे लिपिबद्ध करी रख प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभु जहाँ जहाँ दर्शन दियंती से दर्शन अति बहुमूल्य अटे हबक्कुक को प्रभु कहले तुम्हें जहाँ जहाँ दर्शन पाउछ ताको गोटे पुस्तक रे लिपिबद्ध करी रख फल करे लिखि रख जेपरि आगामी पीढ़ी ताको पढ़ी पारिबे पढ़िबा लोक सेथिरु उत्साह पाइबे बल पाइबे प्रेरणा पाइबे एवं दौड़ी पारिबे एथिपाई लिखि रख
ए दिन मानक प्रभु जदि आपण को दर्शन दौरान बोझ दौरान किसी मास्टर प्लान दौरान ताले ताको आपण मध्य लिपिबद्ध करंतु मेडिटेट करंतु आगामी दिन में कौन करने प्रभु आपण को मत प्रस्तुत करने ए दिन मानक प्रेरणा दौरान प्रभु कहले तुम्हें से सब लिखि रख आउ सप्त मंडली निकट को प्रेरण कर। सप्त मंडली प्रभु जोहन को 7टी मंडलीर दायित्व सेवा कार्य देइछन्ति। ए 7टी मंडलीर सेवा कार्य पाइथिबा जोहन को 7टी मंडलीर सेवा कार्य पाई 7टी मंडलीर उन्नति पाई निष्ठा पाई प्रभु व्यवहार करने को जाउछन्ति। प्रभु आपणक चतुर्पार्श्वे आपणक हाथ में आपणक जीवन में देइथिबा लोक माननकु सेवा कार्य को आपणक द्वारा प्रभु कथा कहबा को जाउछन्ति, आशीर्वाद करबा को जाउछन्ति। तेणु ए लॉकडाउन समय आमने प्रभुंकर दर्शन को लिखि रखु, प्रभुंकर वाक्य को ध्यान करू, प्रभुंकर वाक्य को गुरुत्व देऊ। जहाँ जहाँ आमने प्रकाशन पाउछु से सबू बहुमूल्य मोती परी बहुमूल्य प्रभुंकर वाक्य अटे। आमे से वाक्य को ध्यान करू, से वाक्य को लिखि रखु। आगामी दिन मानकरे अनेकंक पई आमने से वाक्य को व्यवहार करू। अनेकंक जीवनर उन्नति निमंते निष्ठा निमंते प्रभु आमन को व्यवहार करने चाहती। तेबे प्रकाशित वाक्य से प्रकार एक वाक्य जहाँ प्रभु दर्शन द्वारा जोहन हाथ में समर्पण करुचंती। आउ प्रकाशित वाक्य इट्स ए चैलेंजेस वर्ड ऑफ गॉड। सॉरी, प्रकाशित वाक्य गोटे चैलेंज अटे, गोटे आह्वान अटे। यही प्रकाशित वाक्य गोटे दर्शन भाव से पाइला उतारे खाली निज निकट में सीमित कर रखिबार वाक्य नुहे। यही वाक्य को अन्य निकट में प्रकाश करिवार यही वाक्य अटे। प्रभु जहाँ किसी आपन को रिवील करुचंती, रेवलेशन दौचंती, दैट रेवलेशन मस्ट बी रिवील टू अदर पीपल। से प्रकाशन अन्य मानक निकट में प्रकाश करवा आपणकर मोर दायित्व अटे। तेबे प्रकाशित वाक्य विषय प्रभु आदेश दे कहते लिपिबद्ध कर रख, सप्त मंडली निकट को प्रेरण कर। प्रभु का नाम गौरव गौरव हेउ। प्रकाशित वाक्य को गोटे गोटे पद भाव जदि ध्यान करवा ताले आमन को समय अंटिब ना। तेबे यही अल्प दिन यही सुजोग पाइथिला बेले आमे प्रकाशित वाक्य को ध्यान करने को जाऊँ। आ प्रभु अविलंबर जहाँ सब अवश्य घटब से सब दास मान को जनवाई इच्छा करी जोहन निकट प्रकाशित वाक्य देले। जोहन विश्वस्त भाव से वाक्य को लिपिबद्ध कर सप्त मंडली निकट को प्रेरण कले। सप्त मंडली निकट को वाक्य प्रेरित है। आउ से सप्त मंडली मध्य विश्वस्त भाव वाक्य को सुरक्षा कले एवं पीढ़ी पर पीढ़ी यही वाक्य मंडली मान निकट प्रकाश करी 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 चलिले बोली आज यही वाक्य ये शेष काल में आम मानकर पीढ़ी समय प्रभु आम निकट में पहुँचापी सुजोग देइछन्ति। वास्तव में आम एक भाग्यवान पीढ़ी अटू। शेष काल में प्रभुंकर यही सब घटना को सफल होतबार देखिबार एक भाग्यवान पीढ़ी भाव में आम निजक मन करूँ। प्रकाशित वाक्यर अनेक कथा लिखा जाए। यही दिन मानक आम प्रकाशित वाक्यर विषय सबको ध्यान करने को जीवा आ देखा कौन कौन घटना घटी सारी, कौन कौन घटना वर्तमान घटुची आ कौन कौन घटना पाई प्रस्तुति चली या पर कौन घटना घटब से सब विषय प्रभु वाक्य आम ध्यान करने को जीवा। तेबे यह सब वाक्य ध्यान करने जिते आम प्रस्तुत हो गोटे कथा मुझे कही रखे। बाइबल विषय गोटे सुंदर कोटेशन जड़े के प्रभु का दास कहले, all other books brings you information, all other books brings you information, but the Bible brings you transformation। यार अर्थ पृथ्वी रे अन्य समस्त पुस्तक आपण मानू केवल सूचना जोगाई थांती। दे ब्रिंग यू इनफॉरमेशन। आपण विज्ञान पढ़िले वैज्ञानिक सूचना पाइबे, आपण इतिहास पढ़िले ऐतिहासिक सूचना पाइबे, भूगोल पढ़िले भौगोलिक सूचना पाइबे। All other books brings you information, but the word of God, Bible, not only information, it also brings a transformation।
ईश्वर वाक्य बाइबल केवल आमको बौद्धिक सूचना केवल आनी दिए नहीं। ईश्वर वाक्य बाइबल आमको एक रूपांतरण एक परिवर्तन मध्य आनी दिए। तेणु प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभुंकर वाक्य अध्ययन कला बेले आमे केवल आम मुंड को बड़ न करूँ, बौद्धिक ज्ञान रे विचक्षण बोली निजको प्रमाण करने ही वाक्य प्रभुंकर वाक्य को शिक्षा न करूँ। ये वाक्य आम जीवन को परिष्कार करिवार वाक्य हो। कारण प्रभु जीशु ख्रीस्ट निजे कही अच्छंती जोहन 15 पर्व तार 3 पदरे प्रभु तांको शिष्य मान कही अच्छंती मु तुम मानकु जो समस्त वाक्य कही अच्छी तो द्वारा तुम्हें माने परिष्कृत होई अच्छ। The words that I have spoken unto you, you have been sanctified by that words. जो समस्त वाक्य मु तुम कही से वाक्य द्वारा तुम्हें माने परिष्कृत होई सारी अच्छ। तेणु प्रभुंकर वाक्य आम जीवन को परिष्कार करे। पुणी जोहन 17 पर्व 17 पदरे लिखा जाए सत्य दे से मानकु पवित्र कर कारण तुमर वाक्य तो सत्य अटे। ईश्वर वाक्य सत्य अटे। आउ ए वाक्य आम आत्मा प्राण शरीर को पवित्र कारक पवित्र करुवा ईश्वर वाक्य अटे। तेणु प्रकाशित वाक्य को ये दिन मानक आम अध्ययन करने को जाऊँ केवल बौद्धिक इनफर्मेशन पाई नुहे मु जाणीगली 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 बोली नुहे। यही प्रकाशित वाक्य आम चरित्र आमनकर जीवन आमनकर चालीचरण आमनकर ध्यान आमनकर आंतरिक पुरुष को मध्य परिष्कार करिवार क्षमता रक्षा करे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रेरित तार 20 पर्व रे गोटे कथा लिखा जाए ईश्वर वाक्य विषय 20 पर्व 32 पदरे लिखा अछि परिचित वाक्य अन्य प्रभुंकर अनेक दास दासी ये वाक्य को जानती आपण मान निकट रे ये वाक्य कहती मु आपण निकट रे ये वाक्य पढ़ुची लिखा अछि एबे मु तुम मानकु प्रभुंक ठारे और ताहांक अनुग्रहर वाक्य निकट रे समर्पण करूअछि। प्रभुंक ठारे और ताहांक वाक्य निकट रे समर्पण करूअछि। से बोली कहले द वर्ड ऑफ गॉड फुटनोट लिखा अछि ताहा ए अनुग्रहर वाक्य तुम्भ मानकु निष्ठावान करिबा निमंते ओ पवित्रीकृत समस्तंक मध्य अधिकार देवा निमंते मध्य समर्थ अटंती। दिस वर्ड ऑफ गॉड ए ईश्वर अनुग्रह वाक्य आंभ मानकु निष्ठावान करिबे करंती एवं पवित्रीकृत समस्तंक मध्य अधिकार देवा पई समर्थ अटंती। तमाने ए वाक्य को जदि आम विश्वासर सहित नम्रतार सहित बाध्यतार सहित स्वीकार करूँ ग्रहण करूँ ताले ए पवित्र वाक्य ईश्वर वाक्य आम जीवन को पवित्र कर धोई देव निष्ठा जन्माइब। निष्ठा बोली कहले एडिफाई बिल्डअप कर आध्यात्मिक जीवन को गढ़ी देव एवं पवित्रीकृत प्रभुंक लोक मान सहित आम को अधिकार देव। प्रभुंकर मनोनीत दास दासी साधु मान सहित आशीर्वाद अंशी कराइब। तेणु यही दिन मानक प्रभुंकर वाक्य को ध्यान करने को जाऊँ अध्ययन करने को जाऊँ वाक्य को आम ध्यान सहित निजर आत्मिक जीवन उन्नति निमंते आम ताको ग्रहण करूँ। कारण प्रकाशित वाक्य अध्ययन बोली कहले अधिकांश लोक एक्साइटेड तो हो जाती से माने उत्तेजित हो जाती बहुत खुशी हो जाती कौन पे ओ मु जानिबा को जाउची कौन घटिबो या पर कौन घटिबो खाली जानिबा पाई माने उत्साहित न हो। ए वाक्य आमको पवित्र करने को जाऊँगी पवित्रकृतों मध्य आमको निष्ठावान कर आमको अधिकार देवाक जाऊँगी से विषय जानी मध्य आम अधिक उत्साहित हो। प्रभु का नामर गौरव हो। ये पवित्र वाक्य प्रकाशित वाक्य रे अनेक कथा लिखा जाउछि। तेबे आज तार केवल गोटे आउटलाइन मु आपण मान सम्मुख रे रखी आज वाक्य को समाप्त करी। से आउटलाइनटा आपण माने टिके ध्यान रे सुनंतु। प्रकाशित वाक्य होछि बाइबलर शेष पुस्तक नूतन नियमर एकमात्र संपूर्ण भाववाणी पुस्तक। ये शब्द को ध्यान दिंतु नूतन नियमर एकमात्र संपूर्ण भाववाणी पुस्तक। ये संपूर्ण भाववाणी पुस्तक एकमात्र पुस्तक भाव में प्रकाशित वाक्य अच्छी ताने नूतन नियम आहरी अनेक भाववाणी सब अच्छी अन्य पुस्तक अच्छी एठी अल्प सेठी अल्प अच्छी
किंतु संपूर्ण भाववाणी पुस्तक भाव में प्रकाशित वाक्य को मान्यता दि जाए। तेरे प्रकाशित वाक्य सर्वमोट 22 अध्याय अच्छी 22 चैप्टर्स 22 अध्याय अच्छी आउ 22 अध्याय रे ए प्रकाशित वाक्यर पृष्ठभूमि को प्रकार परिस्थिति परिवेश रे प्रभुंकर ए वाक्य कहवा पछरे तांकर उद्देश्य अभिप्राय को प्रकाश करुची। एक पर्व रे वी रीड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्यर पृष्ठभूमि विषय एक पर्व रे प्रकाश करा जाए। दुई पर्व और तीन पर्व रे ताकू कहती द एपिस्टल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसु ख्रीष्टंकर पत्र आपण माने हुए तो शुणिथिबे साधु पाउलंक पत्र, साधु पीतरंक पत्र, साधु जोहनंक पत्र, जाकुबंक पत्र, जिहुदांक पत्र, किंतु प्रभु जीशुंक पत्र बोली हुए तो आपण ध्यान देई नथिबे। किंतु प्रकाशित वाक्य पुस्तक रे प्रभु जीशु लिखिथिबा पत्र अछि। बहुत सुंदर विषय। दुई पर्व आ तीन पर्व रे सप्त मंडली प्रति प्रभु जीशुंकर वार्ता और से वार्ता प्रभु जीशु लेखुचंती कहउचंती सप्त मंडल दूतंक निकट को लेख। दुई पर्व तीन पर्व रे एफिसी मंडल दूतंक निकट को लेख, स्मुर्ना मंडल दूतंक निकट को लेख, परगम मंडल दूतंक निकट को लेख, थियोतिरा मंडली, सार्दी मंडली, फिलाडेल्फिया मंडली, लाउदोकिया मंडली दूतंक निकट को लेख बोली प्रभु निजे आदेश दौरान आउ से कहते निजर परिचय दौरान जे आपण दक्षिण हस्ते सप्त नक्षत्र धारण करती जे तो सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य गमनागमन करती से यह कहती। अर्थात निजे निज विषय परिचय दे कहते प्रभु जीशु निजे ये कथा कहउछंती। तेबे एथिरे आमे कोन कनक्लूड करि परिबा जे एई कथा एफिस मंडली निकट को जीशुंकर पत्र, स्मुर्ना मंडली निकट को जीशुंकर वार्ता बा जीशुंकर पत्र। So chapter 2 and chapter 3 are called the 7 epistles of Jesus Christ. जीशु ख्रीष्टंकर सप्त मंडली प्रति वार्ता बा सप्त पत्र बोली मध्य माने संक्षेप रे मने रखिबा। चारि पर्व आ पांच पर्व रे चारि पर्व घटना घटिला बेले एस्केटोलॉजिस्ट बोली जा कहती जो माने भविष्य घटना विषय ध्यान करती अध्ययन करती एक्सपर्ट्स माने विशेषज्ञ माने कथा मत दियंती जे चारि पर्व पांच पर्वर घटना ख्रीष्टंकर गुप्त आगमनर ठीक परवर्ती घटना बोली मत दियंती। द चर्च आफ्टर बीइंग रैप्चर्ड मंडली ऊर्ध्व को नीत हेबा परे स्वर्गर एक्टिविटीज विषय स्वर्गर दर्शन विषय केतेक विशेषज्ञ विषय मत दियंती। चारि पर्व पांच पर्व रैप्चर परवर्ती स्वर्गर घटना दर्शन। तेबे आमाने याकू बुझिबा निमंते मन रखिबा चारि पर्व पांच पर्व रे स्वर्ग रे ईश्वरंकर राज दरबार गोटे दृश्य। चारि पर्व रे पांच पर्व रे ईश्वरंकर राज दरबार जेमते सजा जाइछि। ईश्वरंकर सिंहासन दर्शन विषय लिखा जाए। तांको चतुर्पार्श्व रे चारि प्राणी 24 प्राचीन उभावी अछंती आ तांको सम्मुख रे सप्त प्रदीप जळु अछि आउ स्फटिक सदृश गोटे काचर समुद्र अछि। यह सब विषय वर्णना आम चारि पर्व देखु। पांच पर्व मेष शावक विषय वर्णना अच्छी आउ से मेष शावक सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति दक्षिण हस्तरू से पुस्तक नेवा निमंते आसी अच्छा। पुस्तक भितर व बाहर लेखा अच्छी एवं यही पुस्तक सप्त मुद्रा द्वारा मुद्रांकित हो लिखा जाए। यही पुस्तक नेबा पाई स्वर्ग मर्त्य पातालर केही हेले योग्य देखा गले ना, केवल जड़े मात्र योग्य। से व्यक्ति किए से होचंदी ईश्वरंकर मेष शावक आम मानकर विजयी प्रभु जीशु ख्रीष्ट। देख से हत हेला परी देखा जाउथिले, अर्थात से निजर प्राणदान करने द्वारा जयलाभ करियछंती। जीशुंकर क्रूसीय मृत्यु पराजय नुहे, ता अनंत कालीन विजय अटे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने एटा चारि पर्व पांच पर्व रे जीशुंकर सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति हस्तरू से पुस्तक न्याय विषय लिखा जाए। आ पांच पर्वरु 11 पर्व भितर आगामी प्रभुंकर आगमन परर समय 7 वर्षर क्लेश विषय वर्णना करा जाए। पांच पर्वरु 11 पर्व भितर 7 वर्षर क्लेश की प्रकार हेबो, कौन कौन घटिबा जाउछि पृथ्वी रे ता विषय वर्णना दिया जाए।
पुणी 12 पर्व 17 पर्व पर्यंत मध्य से 7 वर्षर क्लेश को पुनरावृत्ति करा जायछि। आमे याकू आगामी स्टडी मानक स्पष्ट रूप से प्रांजल भाव में धीरे धीरे बुझा व्यस्त हूँ ना। तेरे 6 पर्व 17 पर्व पर्यंत 7 वर्षर क्लेश विषय प्रकाशित वाक्य वर्णना करा जाए। 18 पर्व महावेश्यार विचार विषय लिखा जाए। 19 पर्व मेष शावकर विवाह दिन विषय लिखा जाए। आ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन विषय प्रकाश करा जाए। आते प्रभु जीशु पृथ्वी को आसला बेले ख्रीष्ट विरोधी भंड भाववादी को जीवंता धरिबे एवं अनंत अग्निमय हृदय निक्षेप करिया विषय प्रकाशित वाक्य 19 पर्व लिखा जाए। 20 पर्व शयतान बा दियाबल प्रकांड सर्प से पुरातन नाग शयतान को जड़े स्वर्गदूत ओह्लै आसबे ताको परास्त करेंगे आ गोटे शिकुली रे बांधी 1000 वर्ष पर्यंत से पाताल कुंडरे बंदी करी रखिबे। आ सहस्र वर्ष पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी रे तांकर सिंहासन स्थापन करेंगे। सहस्र वर्ष राजत्व हेबो। ताहांक सहित साधु माने राजत्व करिवे। इस्राएल उपरे समग्र पृथ्वीर जाति मानक उपरे से राजत्व करिवे। साधु मानक राज्य विषय लिखा जाए। तापरे सहस्र वर्ष समाप्त हवा विषय मध्य 20 पर्व लिखा अछि। शयतान को अल्प समय पे मुकुला जीव। पृथ्वी रे अपरिवर्तित किछि लोक माने शयतान सहित मिसी ख्रीष्टंकर से प्रियतमा नगरी जेरूसालेम विरुद्ध रे आसीबे। सेते बेले स्वर्गरु अग्नि निक्षिप्त हेबो आ समस्त को ग्रास करिवो। तापरे 20 पर्व बृहत् श्वेत वर्ण सिंहासन विषय लिखा जाए। श्वेत सिंहासन स्थापित हेबो। पृथ्वी रे नुहे कि स्वर्ग रे नुहे। पृथ्वी आ आकाश मंडल तांको सम्मुखरु पलायन करिवो। ता माने ए सिंहासन कोठी स्थापित हेबो? पृथ्वी रे नुहे कि स्वर्ग रे नुहे, शून्य मंडल रे स्थापित हेबो। आउ से सिंहासन स्थापन करा जो विचार निमंते पुस्तक मान फिटा जीव। पुस्तक मान रे लिखित विषय प्रमाणे मृत माने विचारित हेबे। आउ जीवन पुस्तक नामक आउ एक पुस्तक फिटा जीव। जो मानक नाम जीवन पुस्तक रे लिखित थिबार देखा न जीव से मानक अनंत अग्निमय हृदय पका जीवे। यह ही द्वितीय मृत्यु। आ जो मानक नाम जीवन पुस्तक लेखा थिबो से मानक निमंते ईश्वरंकर अनंत कालीन ईश्वर राज्य से ईश्वर राज्य विषय 21 पर्व और 22 पर्व वर्णना दि जाए। 21 पर्व 22 पर्व 3टी स्थान विषय वर्णना करा जाए। नूतन पृथ्वी, नूतन आकाशमंडल बा नूतन स्वर्ग और नूतन जेरूसालेम। 21 पर्व नूतन जेरूसालेम विषय विस्तृत रूप से वर्णना करा जाए। 22 पर्व मध्य आ 22 पर्वर शेषांश प्रकाशित वाक्य गोटे चेतावनी मध्य दि जाए जे यही वाक्य सहित जदि कई किसी अंश जोड़ा चेष्टा करिवो ताले एथिरे लिखित क्लेश सबू प्रभु से व्यक्तिर जीवन में जोड़े। आउ एथिरे लिखित विषय सहित जदि कई कौन विषय बाद करने चेष्टा करिवो ताले ईश्वरंकर नगरी से व्यक्तिर जीवन ईश्वरंकर नगरी को बाद करदेवे। तामाने इट्स ए कॉशन। तेरे प्रकाशित वाक्य गोटे यूनिक बुक बोली आम कहू कहीं 1 पर्व 3 पदरे गोटे प्रतिज्ञा दि जाए। जो माने पाठ करती से माने धन्य एवं जो माने श्रवण करती एवं एथिरे लिखित विषय सब पालन करती से माने धन्य कारण समय सन्निकट। गोटे ब्लेसिंग प्रॉमिस करा जायछि। जो माने प्रकाशित वाक्य को पाठ करती, जो माने प्रकाशित वाक्य को श्रवण करती, जो माने प्रकाशित वाक्य को पालन करती से माने धन्य। गोटे प्रॉमिस। आ प्रकाशित वाक्य शेष पर्व गोटे चेतावनी अच्छी। एथिरे किछि जोग करिवे नाही कि एथिरे किछि वियोग करिवे नाही। तेबे यही पुस्तक एक धन्य पुस्तक, आशीर्वाद पुस्तक। ये लॉकडाउन समय प्रभु आम को समय सुजोग देइचंती। शीघ्र शीघ्र अल्प समय ये दिन मानक प्रभु अनुग्रह कले आम वाक्य प्रकाशित वाक्य किछि किछि विषय मुख्य विषय सबू आम ध्यान करने को जीवा। प्रभु नाम गौरव हेउ। आपण माने यही फेसबुक लाइव माध्यम ए प्रभु वाक्य शुणिला बेले जदि आपण मानकर किछि थाए कि किछि बुझिबारे कष्ट होता कि जदि आपण किछि सेतरे जोग करिया पई चाहुचंती ताले आपणकर कमेंट्स माध्यम आमको निश्चित रूपे सूचित करांतु। जदि आपण माने इच्छा करती जे आम आपण प्रार्थना करूँ ताले आपण प्रार्थना अनुरोध आमको
आपण लेखि सूचित करि पारंती। प्रभु ये वाक्य दे आपण मानक प्रचुर रूपे आशीर्वाद करंतु। आ फेसबुक लाइव माध्यम देखुवा प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक को यही दिन मानक प्रभुंकर आगमन पाई प्रत्येक को प्रस्तुत करंतु। आसंतु समय चक्षु बंद करवा आ प्रभुंकर वाक्य अनुसार निज जीवन को प्रस्तुत करने शुणुवा वाक्य जपरी आम जीवन में आशीर्वाद शुद्धिकरण निष्ठार कार्य कर समर्पित हो प्रार्थना करवा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुमरी पवित्र नामर गौरव संभ्रम करुअछु। आज संध्यारे अल्प समय निज मन को सुस्थिर करी तुमरी वाक्य को ध्यान करने समय देल पिता, ये सुजोग देल से धन्यवाद। हे प्रभु, जहाँ जहाँ अविलंब अवश्य घटब से सब विषय तुम्हें आपण दास मान निकट में प्रकाश करियछ। से विषय जेपरी आंभ मान निकट प्रकाशित हेब एथिपाई प्रकाशित वाक्य जे तुम वाक्य रखियछ से वाक्य को बुझापी आम मान को साहाय्य कर। प्रभु तुम्हें तो आपण वाक्य प्रतिज्ञा करियछ जो माने यही प्रकाशित वाक्य लिखित विषय को पाठ करिवे, श्रवण करिवे, पालन करिवे, से माने आशीर्वाद पाइबे। प्रभु ये दिन मानक वाक्य पाठ कला बेले, श्रवण कला बेले, ध्यान कला बेले प्रभु आम प्रत्येक को तुम्हें से आशीर्वाद दियो। आम मान जीवन को पवित्र कर दियो, असजड़ा विषय को सजाड़ी दियो, आम मान तुमरी आहरी अधिक निकटवर्ती कराओ। प्रभु आज ये वाक्य देखुवा वाक्य शुणुवा प्रत्येक तुमरी प्रिय दास दासी विश्वासी विश्वासिनी संतान संतति मानक तुमरी हस्तर समर्पण करुछि। प्रार्थना करुअछि पिता, जदि सेमानकर कहार कौन से आवश्यकता थाए, कई जदि पीड़ित असुस्थ से शज्या को तुम्हें परिवर्तन करी सुस्थता प्रदान कर। आवश्यकता सब तुम्हें पूर्ण कर दियो। निराश हताश भाव दूर कर, निसंगता दूर करी प्रेम रे उद्दीपनार उत्साह परिपूर्ण कर दियो। तुम्हारी पवित्र आत्मा अभिषेक आम को पूर्ण करी तुम्हारे आगमन पाई आम को प्रस्तुत कर। ए वाक्य दे कथा कहल धन्यवाद। ए वाक्य आम जीवन में व्यर्थ न हो आम जीवन पाई निष्ठाजनक हो से तुमरी निकट निजक नम्र कर समर्पण कलु। गौरव संभ्रम महिमा तुमको दे प्रार्थना त्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु जीशु नाम रे मागिलु पिता, आमेन।